पाकिस्तान जो कल तक दुनिया भर में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था, आज उसी की जमीन पर घुसकर तालिबान की वायुसेना ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक और ड्रोन हमले कर दिए हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक बेहद चौंकाने वाला और ऐतिहासिक दावा करते हुए कहा है कि उसने पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि ISIS के ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया है। ये पहली बार है जब तालिबान ने खुलेआम और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती देते हुए उसकी धरती पर सैन्य कार्रवाई करने की बात को स्वीकार किया है। अफगान मीडिया ऑर्गेनाइजेशन टोलो न्यूज पर जारी रक्षा मंत्रालय के इस बयान ने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक भूचाल मचाकर रख दिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक उनकी वायुसेना ने पाकिस्तान के दो सबसे अशांत प्रांतों यानी कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पर मौजूद आतंकियों के ठिकानों को सटीक निशाने के साथ में टारगेट किया था। तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की जमीन पर फड़फूल रहे इन आतंकी ठिकानों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर निर्दोष नागरिकों पर आत्मघाती हमले और तोड़फोड़ की साजिशें रचने के लिए किया जा रहा था। तालिबान ने यह साफ कर दिया है कि उनके इस अचूक ड्रोन और हवाई हमले में भारी तादाद में ISIS के लड़ाके मारे गए हैं और उनकी कमर अब टूट चुकी है, जबकि इस पूरे ऑपरेशन में किसी भी आम नागरिक को कोई खरोंच तक नहीं आई है। हालांकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना की कहानी बिल्कुल इससे अलग है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने अफगानिस्तान की तरफ से आए 4 ड्रोन्स को मार गिराया है। इसके साथ ही बौखलाए पाकिस्तान ने तालिबान को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अगर आगे ऐसा कोई भी मिलिट्री एक्शन हुआ तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि तालिबान को अचानक इतना बड़ा और आक्रामक कदम उठाना ही क्यों पड़ा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। दरअसल आपको बताएं कि इस जवाबी कार्रवाई से ठीक 2 दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान का दावा था कि उसने वहां पर छिपे हुए मिलिटेंट्स को निशाना बनाया है, लेकिन इस कायराना हमले का जो सच सामने आया उसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया था, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई उन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इस हवाई हमले में कम से कम 38 बेगुना आम नागरिक मारे गए और 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिसमें बड़ी संख्या में बेकसूर महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल थे। इसी नरसंहार का बदला लेने के लिए तालिबान ने इस बार सीधे पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर इतना बड़ा आत्मघाती हमला किया। इस पूरे सैन्य महासंग्राम के बीच भारत ने भी बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बेनकाब कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर की गई एयर स्ट्राइक की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे ब्लेटेंट एक्ट ऑफ एग्रेशन यानी कि खुली आक्रामकता करार दिया है। भारत ने दो टूक लहजे में कहा है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता पर इस तरह का हमला पूरे दक्षिण और मध्य एशिया इलाके की शांति और स्थिरता के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने पाकिस्तान हमले में मारे गए अफगानिस्तान के मासूम नागरिकों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई है। भारत का यह बयान इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से ये रोना रोता रहा है कि अफगानिस्तान उसकी जमीन पर हमला करने वाले आतंकियों को पनाह देता है, जबकि तालिबान हमेशा से ये कहता आया है कि आतंकवाद पाकिस्तान की ही देन है और ये उसकी ही पैदा की हुई समस्या है। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है, क्योंकि इस बार तालिबान ने पाकिस्तान में के घर में घुसकर उसी के पाले हुए सांपों को कुचलना अब शुरू कर दिया है। अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसके जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए एक गहरा संदेश हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और पेचीदा पहलू यह है कि इस बार तालिबान के निशाने पर सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि पाकिस्तान के भीतर महफूज बैठे हुए ISIS के ठिकाने थे। आपको बता दें कि ISIS और तालिबान एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं और बीते कुछ सालों में इस आतंकी संगठन से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार और वहां के आम नागरिकों पर कई आत्मघाती हमले किए भी जा चुके हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच में यह तनाव नया नहीं है। इससे पहले इसी साल फरवरी में भी दोनों सेनाओं के बीच में सबसे भीषण सीमा के बीच झड़पें हुई थी, जिसमें भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ था। उसके बाद अक्टूबर में सीजफायर यानी कि युद्ध विराम जरूर हुआ, लेकिन जमीनी हालात कभी भी सामान्य हो ही नहीं पाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या तालिबान की ये एयर स्ट्राइक सिर्फ एक बार की कार्रवाई थी या फिर आने वाले दिनों में ये टकराव एक मुकम्मल जंग में फिर से तब्दील होने वाला है। अगर
इन दोनों देशों के बीच में अंतहीन जवाबी कार्रवाई का यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो फिर इसका विनाशकारी असर पूरे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की सुरक्षा पर भी पड़ना तय है, जिसकी चेतावनी पहले ही भारत दे चुका है। फिलहाल दोनों देशों के कूटनीतिक और सैन्य दावे अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान बदले की आग में सुलग रहा है, तो वहीं तालिबान ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले हर एक ठिकाने को, चाहे वो किसी भी देश की सीमा में हो, इसी तरह से तबाह किया जाता रहे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये बारूदी तनाव यहीं पर थम जाता है या फिर मिडिल ईस्ट की तरह ये और भी ज्यादा विकराल रूप ले लेगा। इस पूरे सैन्य टकराव पर और पाकिस्तान की इस हालत पर आपकी क्या राय है, और क्या अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करके जवाब देकर सही किया या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।